यहाँ का आदिवासी मूलवासी को उत्थान करने की लड़ाई लड़े। और इस बीच बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी, आपको बता दें 13 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है सिर्फ 35 एमएलए शिफ्ट होंगे। जेएमएम के 29 एमएलए में से 7 लापता बताए जा रहे हैं। श्वेता, और साथ ही साथ सलोनी, कांग्रेस के 6 एमएलए ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। अब सवाल तो ये है ये एमएलए कहां चले गए, क्योंकि 43 एमएलए की बात कही गई थी। कल ये कहा गया था जेएमएम की ओर से कि उनके पास मेजॉरिटी है। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर सीधे जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, ये तो और ज्यादा चौंकाने वाला है, लापता हो गए एमपी भी, एमएलए लापता हो गए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय ये साफ कर दिया जा रहा है कि 13 एमएलए इंडी अलायंस के, जिसके अंदर जेएमएम के मुझे बताया जा रहा है 7 और बाकी जो 6 हैं वो कांग्रेस के एमएलए हैं। वो चंपई सोरेन के साथ नहीं है, वो उन एमएलए की लिस्ट में नहीं है जो कि हैदराबाद जा रहे हैं। 48 एमएलए में से सिर्फ 35 एमएलए, यानी आउट ऑफ 48 48 एमएलए में से सिर्फ 35 विधायक ही उस स्पेशल एयरक्राफ्ट में हैदराबाद जा रहे हैं। बाकी 13 विधायक कांटेक्ट में नहीं है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष रांची पहुंच गए हैं। रांची में वो आज बीजेपी के सभी विधायकों की बैठक ले रहे हैं। 26 बीजेपी के विधायक आज रांची में हैं। इस समय एनडीए की स्ट्रेंथ 31 है और अगर 31 के साथ ये 13 जुड़ जाते हैं। और ये बताया जा रहा है कि जेएमएम के जो बाकी इस समय जो 22 विधायक हैदराबाद जा रहे हैं वो भी चंपई सोरेन के नेतृत्व से खुश नहीं है, क्योंकि झारखंड में जो 2 डिवीजन है, चंपई सोरेन झारखंड जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के 75% विधायक दूसरे एरिया से आते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने चुना है चंपई सोरेन को, इसलिए वो करीबन 18 विधायक चंपई सोरेन के साथ नहीं जाना चाहते। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे खुलेआम सरेआम बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन के पास मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि पहली बात वो 13 विधायक उनके साथ हैदराबाद नहीं जा रहे हैं और दूसरा जेएमएम के अंदर अपने आप विद्रोह हो गया है। जैसा कि आपने देखा था शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ विधायक नहीं थे, एकनाथ शिंदे के साथ थे, तो कहीं जेएमएम में भी तो कुछ वैसा ही नहीं होने जा रहा है। इसीलिए आनंद फानन में इन सब विधायकों को हैदराबाद मूव किया जा रहा है। लेकिन ये ब्रेकिंग खबर इस समय रिपब्लिक आपको बता रहा है 13 विधायक चंपई सोरेन के साथ ऑफिशियली इस समय नहीं है। 48 में से सिर्फ 35 विधायक ही हैदराबाद जा रहे हैं। 35 विधायकों के लिए ही कमरे बुक किए गए हैं, 35 विधायकों की टिकट्स बुक की गई हैं। बाकी 13 विधायक इन कम्युनिकाडो है। ना उन्होंने 48 घंटे पहले हेमंत सोरेन से बात की और ना अब वो सोरेन परिवार या फिर चंपई सोरेन से कनेक्टेड हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। जिसके अंदर से 7 जेएमएम के हैं, जो कि जेएमएम के नंबर को 29 से 22 पे ले आता है और कांग्रेस के 6 यानी कांग्रेस के 17 में से 11 ले आता है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, झारखंड की जो इस समय असेंबली है उसमें जेएमएम की 29 सीटें हैं, कांग्रेस की 17 सीटें हैं, एनसीपी की 1, सीपीएमएल की 1, आरजेडी की 1, यानी इन सब की हो जाती है 49, 49 एक कम 50 और ऑपोजिशन 31 पे है, जिसमें बीजेपी के पास 26, अत्सू के पास 3 और इंडिपेंडेंट 2 हैं। और अभी जो हमें बताया जा रहा है कि 13 यानी 49 में से 13 निकल के आ गए हैं एनडीए के साथ। और अगर ये नंबर बढ़ जाता है तो चंपई सोरेन की सरकार तो गिरेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं टूट ना जाए, ये इस समय देखना होगा। क्योंकि ये अब हो रहा है जब ईडी रिमांड लेने के लिए जा रही है पीएमएलए कोर्ट रांची। बिल्कुल आपसे बात कर रहे हैं अगले कुछ ही मिनट में एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं लोकेश से ब्रेक कर दीजिए। ईडी की टीम पीएमएलए कोर्ट की तरफ जा रही है क्योंकि उन्हें रिमांड चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो वो पीएमएलए कोर्ट जा रहे हैं। तो जेएमएम के विधायकों को दिख रहा है उनका फ्यूचर, कहीं ये पार्टी बीच से टूट ना जाए आज ही, इस पे बहुत बारीक नजर हमने बनाई हुई है। बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आप बता रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम तो यही हो जाता है कि अब आगे कैसे जेएमएम बढ़ेगी। देखिए, जो आप इस वक्त बता रहे हैं कि जो झारखंड में सियासी समीकरण है वो 29 जेएमएम के पास है, 26 बीजेपी के पास है, लेकिन 29 में 7 नहीं जा रहे हैं, यानी 22 संख्या बल रह जाता है। तो अगर ये 22 चले जाते हैं किसी और के साथ, अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो बिल्कुल इक्वेशन चेंज हो जाएगी। और फिलहाल जो तस्वीर है वो इस ओर इशारा कर रही है कि जो 13 विधायक है ये बड़ा खेल कर सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वहां भी ऐसा ही हुआ था कि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि विधायक उनके साथ हैं। चंपई सोरेन को रातों रात मुख्यमंत्री बना दिया है हेमंत सोरेन ने। वो उनके ट्रस्टवर्दी जरूर हैं, लेकिन विधायकों का सपोर्ट नहीं है। 13 विधायक ऑलरेडी नहीं है, और जो बाकी बचे कुछ जो 22 विधायक हैं 29 में से जेएमएम के, कहीं उसमें से भी 13 और या 14 और विधायक ना छिटक जाएं, इसको रोकने के लिए उनको हैदराबाद भेजा जा रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से वो खुश नहीं है। इन टोटल 18 विधायक और हैं जो कि कांग्रेस के और जेएमएम के मिला के छिटक सकते हैं। इसी से बचने के लिए हेमंत सोरेन तो अब ईडी की कस्टडी में है, लेकिन जो सो कॉल्ड फर्स्ट परिवार है, सोरेन परिवार, वो कोशिश कर रहा है चंपई सोरेन की मदद से। लेकिन बीजेपी के जिस तरह से आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष वहां पहुंच गए। लोग हमारे साथी लोमस वहां पे है। लोमस, क्या है ग्राउंड रियलिटी? क्या वो प्लेन निकले, हैदराबाद गए? क्योंकि मुझे बताया जा रहा है सिर्फ 35 ही पैसेंजर्स हैं उस प्लेन में। लोमस। बिल्कुल 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 साफ तौर पर यह आशंका लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से यह फूड देखी जा रही थी, आपने देखा कि किस तरीके से यह फूड देखी जा रही थी, और अब पता चल रहा है कि 13 जो विधायक है उनकी कोई खबर नहीं है, और 13 विधायकों से लगातार संपर्क करने की कोशिश जेएमएम के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है। और कल भी आपने यह देखा था कि जब ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही थी, तमाम विधायक पहुंचे, लेकिन वो 13 विधायक वहां नहीं पहुंचे। तो अनुमान यही है कि जो 13 विधायक है अभी भी पूरी तरीके से जेएमएम के संपर्क में नहीं है, और इससे पूरी तरीके से रास्ता साफ हो जाता है कि 13 विधायक अभी भी नाखुश है। और साफ तौर पे आपने देखा कि जो जेएमएम के लोमस, जो आप जिक्र भी कर रहे हैं, 13 विधायक नाखुश हैं और हैदराबाद नहीं जा रहे हैं। जरा आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पहले कल्पना सोरेन के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी तो बसंत सोरेन और सीता सोरेन की नाराजगी की बात कही जा रही थी। क्या चंपई सोरेन के आने से भी ये नाराजगी बरकरार है और अंदर परिवार के गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया, जिसको हैंडल हेमंत सोरेन नहीं सोच पाए और नहीं कर पाए? देखिए, आपने देखा था कि जब कल्पना सोरेन का नाम निकल के सामने आ रहा था तो कई ऐसे विधायक थे, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया कि कल्पना सोरेन अगर विधायक दल का नेता बनती है और या फिर सीएम पद के उम्मीदवार बनती है तो वो पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लेंगे जेएमएम से। और वही हुआ कि जब चंपई सोरेन का नाम निकल के सामने आया तो कई ऐसे विधायक थे जिनमें काफी फूट हो गई, क्योंकि ये पूरा जेएमएम जो खेमा है वो दो सिरों में बढ़ चुका है। और साफ तौर पे आपने देखा जैसे ही चंपई सोरेन का नाम निकल के आया कि वो विधायक, अगर ये 35 सिर्फ विधायक जा रहे हैं तो फिर तो ये बहुमत का आंकड़ा भी नहीं है। और ये जो कह रहे हैं राज्यपाल हमें बुला नहीं रहे, राज्यपाल हमें नहीं बुला रहे, तो फिर वो स्ट्रेंथ नहीं है तो राज्यपाल बुलाए भी तो बुलाए कैसे? ये जो तस्वीर है ये तो पूरी उलट होती नजर आती है। फिलहाल ये हम बता रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है।